दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कोई यात्रा, काम या मुलाकात हम जितना भी चाहें पूरी नहीं हो पाती। बहुत से लोग इसे सिर्फ संयोग मान लेते हैं, लेकिन भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माना जाता है कि कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई ऊर्जा, कोई न कोई दिव्य चेतावनी छुपी होती है। ईश्वर बार बार संकेत देते हैं ताकि हम किसी अनहोनी से बच जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और आज हम जानेंगे ऐसे 8 संकेत के बारे में जो आपको किसी काम को करने से या कहीं जाने से रोकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत है स्वास्थ्य बिगड़ना। मानव शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं है, यह ऊर्जा का एक माध्यम भी है। जब किसी यात्रा या स्थान विशेष में आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा या संकट छुपा होता है तो आपकी आत्मा और शरीर एक अचेतन स्तर पर उसे भांफ लेती है। ऐसे में शरीर आपको रोकने के लिए बीमारी या कमजोरी का रूप ले लेता है, जैसे अचानक बुखार, उल्टी, सिरदर्द या कमजोरी महसूस होना। इसलिए इसे सिर्फ शारीरिक रोग समझकर नजरअंदाज न करें। विशेषकर अगर यह बार बार होता है तो समझिए कोई बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत, साधनों में रुकावट या खराबी। जब आपका वाहन ठीक ठाक होते हुए भी अचानक खराब हो जाए या बार बार कोई तकनीकी समस्या आए तो यह संकेत है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं वह सुरक्षित नहीं है। हमेशा याद रखें कि वाहन केवल एक मशीन नहीं बल्कि आपकी यात्रा का माध्यम है। अगर माध्यम बाधित होता है तो यह उस मार्ग की नकारात्मक ऊर्जा का संकेत भी हो सकता है। यहाँ संयम जरूरी है। कई बार लोग जिद में वाहन को ठीक करा के निकल पड़ते हैं और फिर कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। तीसरा संकेत, मन में बार बार बेचैनी या डर। अगर आप पूरी तैयारी के बाद भी मन में अजीब सा डर महसूस कर रहे हैं, अचानक मन शांत हो जाए तो यह केवल मानसिक कमजोरी नहीं होती, यह उस सूक्ष्म चेतना का संकेत है जो ईश्वर ने आपको दी है ताकि आप संभावित संकट को पहले ही महसूस कर सकें। ऐसे में यह न सोचें कि आप कमजोर हैं, बल्कि उस संकेत का आदर करें और थोड़ी देर के लिए रुकें, प्रार्थना करें, अपने निर्णय पर दोबारा विचार करें। चौथा संकेत, अचानक किसी जरूरी कार्य का आ जाना। अक्सर होता है कि जाने से पहले कोई जरूरी पारिवारिक जिम्मेवारी, ऑफिस का काम या कोई अन्य प्रतिबद्धता अचानक सामने आ जाती है। लोग इसे बाधा मानकर चिढ़ जाते हैं, लेकिन हर बाधा बुरी नहीं होती। कई बार यह ईश्वर का तरीका होता है आपको रोकने का। यह संकेत देता है कि इस समय उस स्थान पर जाने से ज्यादा जरूरी और सुरक्षित घर पर या वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाना है। यहाँ धैर्य की परीक्षा होती है, आप रुकते हैं या जिद करते हैं। पांचवा संकेत, स्वप्न या पूर्वाभास। भारतीय संस्कृति में स्वप्न विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्वप्न केवल अवचेतन मन की कल्पनाएं नहीं होती, बल्कि वे भविष्य की संभावनाओं के बीज भी होती हैं। अगर यात्रा से पहले आपको बार बार विचलित करने वाले सपने आते हैं, जैसे कोई दुर्घटना, खो जाना या संकट में फंसना, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसे स्वप्न संकेत करते हैं कि अवचेतन स्तर पर आप पहले ही खतरे को पहचान चुके हैं। यह संकेत है ईश्वर चाहते हैं आप सावधान रहें या यात्रा स्थगित कर दें। छठा संकेत, मौसम या प्राकृतिक रुकावट। कई बार मौसम साफ रहने के बावजूद अचानक बारिश, तूफान, बर्फबारी या रास्ता बंद होने जैसी स्थितियां बन जाती है। ऐसे में भी लोग अक्सर कहते हैं मौसम तो साथ नहीं दे रहा। ध्यान दीजिए, प्रकृति स्वयं ईश्वर का विस्तार है। कई बार प्रकृति रास्ता बंद करके आपको रोकती है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। ऐसे संकेतों को समझकर यात्रा को कुछ समय के लिए टालना ही बुद्धिमानी है। सातवां संकेत, अनुभवी या बुजुर्गों की सलाह। हमारे घरों में दादी, नानी या गांव के बुजुर्ग केवल रीति रिवाज के लिए नहीं होते। उनके अनुभव, पंचांग और उनके भीतर जागृत अंतर्ज्ञान में बहुत शक्ति होती है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको बार बार कह रहा है कि आज यात्रा टाल दें या इस काम को न करें, तो उसका अर्थ केवल अंधविश्वास नहीं है, यह पीढ़ियों के अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है या पूर्वाभास है। ऐसी सलाह को सम्मान देना जरूरी है। आप चाहें तो कुछ देर रुककर इस पर विचार करके ही आगे बढ़ें।
आठवां संकेत। आठवां संकेत बहुत स्पष्ट होता है, बार बार कुछ न कुछ बाधा आना। आप कई बार योजना बनाते हैं, टिकट बुक करते हैं, फिर कैंसिल हो जाता है। आपका कभी कोई जरूरी कागज गायब हो जाता है, कभी धन की समस्या आ जाती है, कभी कोई अन्य व्यवधान आ जाता है। यदि एक ही यात्रा में यह सब बार बार होता है तो इसे साधारण न समझें। यह संकेत देता है कि यह यात्रा अभी आपके लिए उपयुक्त नहीं है, या तो समय सही नहीं है या स्थान। कई बार सही समय आने पर बिना किसी बाधा के सब आसानी से हो जाता है। यही ईश्वर की योजना होती है। दोस्तों, तो अब सवाल उठता है कि सही दृष्टिकोण क्या हो और ऐसे संकेतों को देखकर हम क्या करें। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, सबसे पहले इन्हें अनदेखा न करें, मन में शांति बनाए रखें और जल्दीबाजी या जिद न करें। थोड़ी देर बैठकर ऐसे प्रार्थना करें, हे ईश्वर, अगर यह यात्रा मेरे लिए शुभ है तो मार्ग प्रशस्त करें, अन्यथा मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दें। अगर बार बार बाधाएं आएं तो बिना पछताए यात्रा स्थगित कर दें। कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि यह किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा है, जाको राके साइयां मार सके न कोई। धन्यवाद। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें।